चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं कवर्धा की, जहां पंडाल विवाद पर अब सियासत तेज हो चुकी है। एक तो इस विवाद में पहले से ही दो पक्ष आमने सामने हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब बीजेपी और कांग्रेस भी हमलावर है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सरकार पर इससे लेकर हमला बोला और ये कहा कि हर गांव में सांप्रदायिक तनाव के हालात बने हुए हैं और बीजेपी ने ही इसकी बुनियाद रखी है। आरोप है कि जाति धर्म की लड़ाई बीजेपी ने शुरू की थी। कांग्रेस सरकार में ऐसी घटना कभी नहीं होती थी, ये पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया और ये कहा कि दो पक्षों को बैठाकर बातचीत की गई है। कुछ लोगों ने यहाँ पंडाल हटाने की कोशिश की थी, लेकिन कई सालों से इस स्थानों पर माता विराजती हैं, पुराने स्थान पर ही माता विराजेंगी, ये गृह मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया है। ये सांप्रदायिक तनाव की घटना खाली कवर्धा में हमारे गृह मंत्री जी क्षेत्र में पूरे प्रदेश में अधिकांश जगहों में आपको देखने को मिलेगा। हर गांव में इस तरह की स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही इसकी बुनियाद रखी है। जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी। हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ने का काम किया था, उसी का आज परिणाम दिख रहा है। इसलिए इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है। कांग्रेस सरकार के समय में इस तरह की कोई घटनाएं पूरे प्रदेश में नहीं होती थी। 2 दिन पहले दोनों ही पक्षों को बिठाकर, चूंकि माता उस मंदिर के उस परिसर में ही विराजती आ रही थी और इसलिए सबका भाव था कि वहीं विराजना चाहिए और ठीक भी था, तो 2 दिन पहले दोनों ही पक्षों को बिठाकर बात किया गया था और उसमें सबको सहमति बनी थी और उसके बाद वहां काम शुरू किया गया था। उसको तोड़कर, उस आपसी परस्पर बनाई हुई व्यवस्था को तोड़कर उन लोगों ने कुछ अन्य संगठन के लोग हैं, उन लोगों ने वहां से पंडाल को हटाने की कोशिश की, हटाया भी, काफी हटाया। और तब फिर वहां पर जो स्थितियां उत्पन्न हुई उसको लेकर के प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है, जो शासन का भाव है वो यह है कि माता वहीं विराजेंगी जहां वो परंपरागत तौर पर विराजती है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, इसके साथ ही धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले राजीव जी आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, क्योंकि जो घटनाक्रम कवर्धा में शुरू हुआ है उसे लेकर कांग्रेस की ओर से आरोप है, खासतौर पर पूर्व मंत्री जो ये बयान देते हैं कि कांग्रेस के समय में ऐसे हालात कभी निर्मित नहीं हुए, लेकिन जब से बीजेपी आई है जाति धर्म को लेकर लड़ाई होना यहाँ आम बात हो चुकी है। राजीव जी चलिए एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। धनंजय जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ते हैं। धनंजय जी, आखिर किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में या बीजेपी जब से आई है तब से जाति धर्म को लेकर लड़ाइयां हो रही हैं? कांग्रेस के समय कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी आपने सुना था कि कवर्धा में जहाँ पे आज ये घटना का जिक्र आ रहा है वहाँ कभी ऐसा विवाद की स्थिति आपने सुना होगा 5 साल में? नहीं सुना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी नफरत की राजनीति नहीं करती, कभी विमनस्यता की बात नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी समभाव की बात करती है, समानता की बात करती है, सभी का आदर करती है। और कवर्धा जिला में आज जो घटना की चर्चा हो रही है, इसी प्रकार की घटना 6 महीने पहले हो चुका था, जब आदिवासी समाज के लोग अपने नवाखाई जो त्योहार मनाते हैं उस दौरान वो जंगल में पूजा पाठ करने गए थे। उस दौरान भी उनके साथ इस प्रकार से मारपीट की घटना हुई थी, ऐसा जानकारी में आया था। और आज यहाँ पे दुर्गा स्थापित करने के लिए विवाद हुआ है, प्रशासन की जानकारी में था। वहाँ विवाद हो रहा है तो प्रशासन को तो चौकस रहना चाहिए था और दोनों पक्षों को बुलाकर शांतिपूर्ण तरीके से उसका हल निकालना चाहिए था। लेकिन विजय शर्मा भी कह रहे हैं ना कि 2 दिन पहले बातचीत हो गई थी, बैठा के बातचीत की थी, समझाइश भी दी गई थी दोनों पक्षों को। विजय शर्मा जी बोल रहे हैं 2 दिन पहले हो चुकी थी कि वहाँ के प्रशासन के अधिकारी कल पहुंचे हैं, तो दोनों के बातों में तो विरोधाभास है ना। और अगर कोई समस्या आ गई है, कहीं ऐसा लगता है कि मनमुटाव की स्थिति है, वहाँ बल्कि शांति की स्थापित होना चाहिए। और पूरे प्रदेश में स्थिति है। बिलासपुर में आपको याद होगा दुर्गा दशहरा उत्सव को लेकर विवाद हुआ है, रायपुर में गणेश पंडाल को लेकर विवाद हुआ है, कई जगह दुर्गा पंडाल का विवाद होता है। ऐसी बातें क्यों सामने हो रही बार बार? कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक है। प्रशासन लोगों के बीच में अपने स्थापित होने की जो व्यवस्था उसको नहीं कर पा रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति करती है उसका ही परिणाम है, एक दूसरे को छोटा बड़ा बताने की। लेकिन यहाँ जिस जगह की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 समुदाय के बीच में सालों से ही विवाद चला आ रहा है,
धनंजय जी, ये एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ बहुत पहले से विवाद दोनों पक्षों के बीच में हो रहा है। बीच में शांति हो गई थी, लेकिन फिर से माहौल यहाँ पर खराब होने लगा। राजीव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव जी, जो घटना कवर्धा से सामने आई है उसे लेकर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ही इस तरह के सांप्रदायिक दंगे करवाती है। जब से इनकी सरकार आई है तब से जाति धर्म के नाम पर लड़ाई होती है। बिल्कुल नहीं हुई है, बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि हम सौहार्द के पक्षधर हैं और आज हमारी सरकार है तो इसने एक बड़ी अप्रिय घटना को रोका है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो एक बहुत अप्रिय वारदात होती है, बहुत लड़ाई झगड़े और दंगे होते। दोनों पक्षों को समझाइश दे दी गई है और जहां प्राचीन रूप से दुर्गा बैठती थी उसी जगह पर ही दुर्गा माता का धनंजय जी, स्थापना की जाएगी। ये दोनों धनंजय जी का आरोप है, राजीव जी, धनंजय जी का ये कहना है कि जब पता था कि पहले से ही यहाँ पर माहौल नरम गरम है तो क्यों नहीं प्रशासन पहले से अलर्ट रहा। राजीव जी, और उसमें सफल हो गई है। राजीव जी, मेरा सवाल यह है और सवाल धनंजय जी का भी है कि जब पता था कि इस इलाके में इस जगह पर पहले से ही दो पक्षों के बीच में विवाद चलता आ रहा है पंडाल को लेकर, तो प्रशासन की टीम क्यों नहीं पहले से अलर्ट थी? माहौल बिगड़ने क्यों दिया गया? नहीं, बिगड़ने नहीं दिया गया। लगातार बातचीत चल रही थी 5 दिनों से दोनों पक्षों के बीच में। जिला प्रशासन में और शांति समिति के बीच में भी बैठक रखी गई थी, परंतु एक पक्ष अड़ा हुआ था। अंततः उसे जो लोकल प्रशासन है उन्होंने अनुमति दी। जो वर्षों से जो समिति कर रही है पूजा, उन्हें ही वापस अनुमति दी गई है। देखिए, बहुत सारे गाँव में इस प्रकार से घटनाएं होती हैं, दो पक्ष होते हैं, उसे बहुत बड़ा रूप देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई है। और अंतोगत्वा दोनों पक्ष इसी दुर्गोत्सव में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी है। अब कोई ठीक है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर शांति व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सियासत जरूर गर्म हो रही है। राजीव जी बहुत धन्यवाद, धनंजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया पंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इधर 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध